हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो अब इसमें कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इजी है, इसमें कुछ नहीं, वही रोस्टर फॉर्म लिखवाना चाह रहा है। ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म लिखवाना चाह रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन ईजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज सेट थ्योरी की बहुत ईजी है, हालांकि आगे भी क्वेश्चन ईजी है। हल्का सा अगर लगेगा तो डिफिकल्ट लग सकता है, बहुत ईजी है सेट थ्योरी। ओके, तो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट का देखो। एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर, तो पहली बात तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ऐसे जो ऑड है, नेचुरल नंबर है। तो सेट ए क्या आ जाएगा? अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 1 से, ऑड नंबर्स की स्टार्टिंग होती है वो भी 1 से होती है। ठीक है ना, तो 1 से स्टार्टिंग होगी तो इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो नंबर्स क्या आएंगे? 1, 3 और 5, 7, 9। ओके, उसके बाद 11 एंड ये अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना, अब इसमें लास्ट में इन्फिनिटी लिख दो, ना लिखो ये भी। जो अगर हमने इस तरह के डैश करा है, ठीक है ना, डैश लाइन खींची, तो उसका मतलब ये है कि ये कहीं पर एंड नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट सेट है। ओके, सेकंड पार्ट पर आओ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? बी क्या है? एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू यहाँ से आता है, इंटीजर है। अब देखो ये 1/2 क्या हो गया? -1/2 हो गया आपका 0.5 के इक्वल, एंड 9/2 इक्वल हो गया 4.5 के। ठीक है, तो ये -0.5, ये -0.5, तो -0.5 से 4.5 तक जाना है, तो इसके बीच में जो इंटीजर्स आएंगे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और नहीं तो आप मतलब नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पर देख सकते हो ये 0 है, यहाँ पर आपका -0.5 है, इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका 4.5 है। ओके, तो ये एक आएगा 1, सही है, एक आएगा 2, 3 एंड 4। तो 4 इंटीजर्स आएंगे, ये सॉरी 5 इंटीजर्स आएंगे। सही है ना, क्योंकि 0 इंटीजर होता है एक। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, यही सॉल्यूशन है। ओके, थर्ड पार्ट पर आओ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? c इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेसर देन और इक्वल टू है 4। ठीक है ना, तो देखो पहले आप इसे, अच्छा आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करना आना चाहिए इसके लिए। ईजी है, मतलब इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट बेसिक्स आना चाहिए। तो मैं समझाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेसर देन 4 है और लेसर देन एंड इक्वल टू 4 है। तो अगर मैं इसे पहले इक्वलिटी मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 2 आंसर्स मिलेंगे, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड 2। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसे। तो आप क्या करो, इन सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। कैसे करेंगे? ये नंबर लाइन ली हमने एक। ओके, ये हमने यहाँ पर 0 माना है। ओके, इधर की साइड आएगा कहीं पर 2, एग्जैक्ट नहीं बनाना, बस रफ डायग्राम बनाना है, ये -2। ठीक है ना, तो अब मेरे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो -2 एंड 2 है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस इनइक्वलिटी की। बट इस इक्वलिटी की, बट इनइक्वलिटी थी मेरे पास इक्वलिटी नहीं थी, मेरे पास इनइक्वलिटी थी। इनइक्वलिटी क्या थी? एक्स स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 4। ओके, तो अब एक्स की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ जिससे मेरी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आए वो या तो 4 से कम आए या उसके इक्वल आए। तो इक्वल के लिए तो -2 एंड 2 आ गया, तो एक तो सॉल्यूशन हो गया ये एंड ये। सही है, अब अगर मान लो मैंने इस रीजन की, देखिए इस रीजन की कोई भी वैल्यू इनपुट करी इसमें, जस्ट एन एग्जांपल, मैं -1 ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ से 1 ले रहा हूँ। अगर मैं -1 रखूँगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 रखूँगा तो भी 1 आएगा, जो कि 4 से कम है। सही है, तो अगर एक और बात बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि अगर एक सॉल्यूशन कोई भी एक नंबर किसी इंटरवल का हो जाता है वैलिड, तो ज़्यादातर नंबर्स हो ही जाते हैं। जनरली बात है, हमेशा के लिए नहीं करा, यहाँ पर होगा। -2 से -1 के बीच में अगर कोई भी डिजिट लूँ, जस्ट लाइक -1.5, तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो भी 4 से कम आएगा, क्योंकि वो क्या आएगा? -1.5 को हम लिख सकते हैं -3/2 एंड वो हो जाएगा 9/4। तो 9/4 समथिंग वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग। ओके, तो वो भी 4 से कम होगा।
अगर मैं इस रीजन से बाहर, मतलब इधर की साइड देखिए, ये जो पॉइंट है ये, यहाँ पर 3 आएगा कहीं पर, इधर भी, इधर -3 आएगा। -3 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो 9 आएगा, वो 4 से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। 3 लूँ तो वो भी 9 आएगा, तो वो भी गिर जाएगा 4 से, तो ये भी सॉल्यूशन है। मतलब मेरा ये जो रीजन है यही मेरा सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? ये मेरा सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब अगर मुझे आंसर मार्क करना है तो देखो, यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म में, थोड़ा इंटरवल आ रहा है तो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो मतलब जनरली क्या होता है कि या तो हमें फिर रिस्ट्रिक्शन लिखनी पड़ेगी, और क्वेश्चन में रियलिटी में उन्हें कहा गया था ऑल द एलिमेंट्स हमें लिस्ट करने के बाद, है ना। तो लिस्टिंग का एक प्रोसीजर ये भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक हम इस तरीके से भी लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लिस्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक, -2 से, और -2 इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना, क्योंकि -2 भी सॉल्यूशन है, तो -2 पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -2 एंड -2 एंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इसमें क्या है, सारी डिजिट्स आ गई ऐसी जो -2 से 2 में लाई कर रही हैं, चाहे वो रियल नंबर्स आ गए सारे, क्योंकि मैंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो जितने रियल नंबर्स थे वो आ गए। और अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेट अगर कुछ नहीं रखा तो हम रियल नंबर के लिए मान के चलेंगे, कुछ नहीं रखा तो हम रियल नंबर्स के लिए मान के चलेंगे। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में इंटीजर कहा था, ओके, तो फिर तो हम रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, फिर तो हम रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, मैं भूल गया था कि इसमें इंटीजर का है, 1 मिनट, कि इंटीजर का है तो फिर तो हम रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में इंटीजर, तो -2 -1 0 1 एंड 2, दैट्स इट, यही है थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। क्योंकि इंटीजर है, हमारे सॉल्यूशन ये आ रहे थे, हमारे सॉल्यूशन ये आ रहे थे इससे और यहाँ तक के, तो यही नंबर्स होंगे, सोच सकते हो, -2 -1 0 1 2 इंटीजर्स। ओके, फोर्थ पार्ट में क्या है, डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है, डी में कह रहा है एक्स दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। तो अब इसमें क्या कर सकते हो, मैंने बताया था कि रिपीटेशन वैलिड नहीं होता, नॉन वैलिड होता, कोई जरूरत नहीं होती रिपीटेशन की, तो वही है, लेटर्स लिखने हैं विदाउट रिपीटेशन, यही सॉल्यूशन है बस। ये जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल में आते हैं, 1 नंबर्स में आते हैं, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई इनमें दिक्कत नहीं है, सही है। और अगर आप कुछ कर कर जाओ या ना कर कर जाओ, कुछ ऐसे मैथ में 11th में स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं वो तो आपको जरूर आने चाहिए। सेट थ्योरी है, ओके, ट्रिगोनोमेट्री का आइडिया होना चाहिए, है ना। एक मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर है बाद में, वो जरूर आना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन आता है कई बार, ज़्यादा नंबर्स में भी क्वेश्चन आ जाता है उसमें से, है ना। मल्टीपल्स तो आते ही आते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, स्टैटिक्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी मतलब वही सेलेक्टेड क्वेश्चन आता है, उसमें कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते नहीं है ना। तो हमें चैप्टर्स का भी, सीरीज का भी आइडिया होना चाहिए, सीरीज में से कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, अगर आपको पता हो। ओके, तो अलग टॉपिक था, आप क्वेश्चन पर आओ। ई क्या कह रहा है, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कौन कौन से मंथ्स में 31 डेज नहीं होते, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, तो एक तो इसमें फरवरी आएगा। अब मैं शॉर्ट में एफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको पूरा लिख लेना है, पूरा ही आएगा, क्योंकि हम तो बुक्स में लिखने में, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मार्च में 31 होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, ओके, तो अप्रैल आएगा, फिर एक मंथ छोड़ो, अप्रैल में जून आएगा, सही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में 31 होंगे, एंड अगस्त में भी 31 ही होंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो सितंबर आया एंड नवंबर आया, ठीक है। दिसंबर में तो फिर 31 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है इसका सॉल्यूशन, ध्यान रखना है कि ये फरवरी लिख रहा है, ये अप्रैल है, ये जून है, ये सितंबर है, एंड ये जो लास्ट में है ये नवंबर है, ठीक है।
फिर यही होगा इसका। तो अब नेक्स्ट पार्ट पर आओ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एफ वाले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रेसिडीज के। ओके, तो कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। ओके, हो जाएगा ये भी। देखो इसमें बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें मैं वो कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो के से पहले आते हैं, सही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो वो क्या जाएगा, ए तो आएगा नहीं क्योंकि ए तो वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता। ठीक है, बी आएगा, सी आएगा, डी भी आएगा, ई नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, एंड जे आएगा। ठीक है, मैंने स्मॉल में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल में दे रखा है। ठीक है ना, एंड फिर तो के आई जाएगा, तो विच प्रोसीड्स का है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ओके, क्लियर होगा बिल्कुल ये मेरे हिसाब से। यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की। और अगर कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, उसके लिए डिस्टिंक्ट वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू।